देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हैं। दो थैले P तथा Q दिए गए हैं। थैला P में 5 पीली तथा 7 नीली गेंदें हैं, जबकि Q में 2 पीली और 6 नीली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि पीली रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद थैला Q से ली गई है। तो भैया यहाँ ये तो कंफर्म हो गया कि बेज की प्रमेय लगने वाली है, और कंफर्म घटना क्या है, पीली रंग की गेंद। तो भैया घटना ई बन गई। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम घटना ई लिखेंगे, गेंद पीली होने की घटना। E1 क्या होगा, थैला P के चुनने की घटना, थैला P के चुनने की घटना। और E2 क्या होगा, थैला Q के चुनने की घटना। अच्छा ठीक है। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बनाओगे बताओ। दो ही तो थैले हैं, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फिर से 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 गेंद पीली होने की घटना। इस बात की प्रायिकता जब कंफर्म है कि पहला थैला चुन लिया गया है। तो पहले यानी P में कितने हैं, 5 पीली 7 नीली गेंदें हैं, तो 5/12। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 2/8, क्योंकि इसमें पीली गेंद कितनी है, 2 कितने में से, 8 में से। अब भैया फिर से पढ़ लेते हैं लास्ट लाइन, जो कि पीले रंग की है, यह कंफर्म घटना हो गई। इस बात की प्रायिकता कि निकाली गई गेंद थैला Q से ली गई है। तो बेज प्रमेय से हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E Q से निकाले गए, इस बात की प्रायिकता चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2। E/E2 की वैल्यू 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2। E/E1 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2। E/E2 2/8। तो बन जाएगा 2 से 2 ये कट गया, 1/8 5/24 प्लस 1/8। तो 1/8 यहाँ लासा ले लेंगे, 24 5 8 3 24 3 कम, 1/8 बटे 8 बट्टे के बट्टे गुणे में 8/24 जो है वो बन जाएगा 24/8 कम 8 8 3, आंसर आ गया 3/। समझ गए, नोट कर लो फटाक से। एग्जाम्पल नंबर 2, एक बीमा कंपनी ने 8000 स्कूटर चालकों, 5000 कार चालकों तथा 2000 ट्रक चालकों का बीमा किया तथा उनकी दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.05, 0.04, 0.25 है। जिन चालकों का बीमा हुआ उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कंफर्म है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह स्कूटर चालक है। तो भैया सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे
कि घटना ई कौन सी बनाए, घटना ई, तो घटना ई उसे बनाते हैं जो कंफर्म घटना होती है। कंफर्म घटना है दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की घटना, दुर्घटना ग्रस्त हो जाने की घटना। फिर E1 किसे माने, E2 किसे माने और E3 किसे माने। जिस बात की प्रायिकता चाहिए, स्कूटर, तो इसके साथी कौन कौन रहेंगे, स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक। स्कूटर चालक होने की घटना, दूसरा है कार चालक होने की घटना, तीसरा है ट्रक चालक होने की घटना। तो अब हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब ये बताइए, स्कूटर चालक 8000 कितने में से, 15000 में से, 8000 बटे 15000, तो बन गया 8 बटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालो भैया, 5000 बटे, ये काट दिया, बाकी काटेंगे बाद में, हर समान रखेंगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 2000 बटे 15000, ये काट दिया भैया, 2 बटे 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, दुर्घटना होने की प्रायिकता जब वो स्कूटर चालक है, कितनी है, 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2, जो बोलना है वो तुम लोग धीरे से बोलते हो, और 0.0 इतनी जोर चिल्लाए बोलो तो बाहर वालों सुन ले पॉइंट, तो इतनी जोर आवाज आई थी कुछ कहे ना है। तो यहां पर क्या लगने वाला है, बेज प्रमेय। बेज प्रमेय से किसके लिए चाहिए, स्कूटर चालक के लिए चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे E, ये तो कंफर्म है कि दुर्घटना हो गई, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E3। वैल्यू पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 8 बटे 15, 8 बटे गुणे 0.05, 8 बटे 15 गुणे 0.0 प्लस, ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू 5 बटे 15 गुणे 0.04, 2 बटे 15 0.25, 8 पंच 40, 0.4, 2 स्थान बाद दशमलव लगेगा, बटे 15 बटे 8 पंच 40, 0.4 बटे प्लस 4 पंचे 20, 0.2 बटे 15, 0.5 बटे 15। समझ पाए? तो बन जाएगा दशमलव हटा के 150, दशमलव हटा के 150, दशमलव हटा के 150, दशमलव हटाकर 150। तो 4 बटे 150 बटे हर समान है
4 2 6 6 5 11 बटे 150 से 150 कट गया, आंसर आ गया 4 बटे 11। क्लियर है कि नहीं भैया? एग्जाम्पल नंबर 3 का पहला पार्ट, किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80, 0.32 है। निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमको यह ज्ञात करना है कि निर्माण कार्य जो है वो समय से पूर्ण हो जाएगा, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और यहां पर हमारी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय लगने वाली है, यहां पर बेज की प्रमेय नहीं लगेगी क्योंकि कोई कंफर्म घटना नहीं है, केवल यही कह रहा है निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ई, यहां पर जिसकी प्रायिकता पूछता वही घटना ई बन जाती है, निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की घटना। एग्जाम्पल नंबर 3 का पहला घटना ई क्या है? निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की घटना। अच्छा, फिर इवन घटना क्या होगी? हड़ताल होने की घटना। हड़ताल होने की घटना। फिर E2 क्या बनेगा? हड़ताल न होने की घटना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, हड़ताल होने की घटना यानी प्रायिकता है कितनी? 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना बन के आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अर्थात 1 माइनस 0.65 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, अब हम ये देख रहे हैं निर्माण कार्य समय पर हो जाएगा कब? जब हड़ताल होती है। तो देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। हड़ताल ना होने की पहले बता रहा है और हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य का समय 0.32 है। ध्यान से लिखना, उल्टा लिख रखा है उसने। क्या ये सबको समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 0. संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.65, E बटे E1 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 0.80। इनकी गुणा कर लेंगे। 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 छंग 12, 1 13, 3 पचे 15, 13 15 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, 3 18, 18 2 20, 2 स्थान बाद 4 स्थान बाद दशमलव 0.2080। इसकी गुणा कर लेंगे। प्लस 8 पंच 40 हासिल लगा 4, 8 तियां 24, 4 28। तो इसको लास्ट वाला जो 0 है उसको काउंट मत करो। ये लिखा 208, ये लिखा 280, तो 488, 0.488 हमारा आंसर आ गया। नोट कर लो। देखिए एग्जाम्पल नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। एक थैले ए में 4 लाल 5 काली गेंद हैं, दूसरे थैले बी में 6 लाल और 5 काली गेंद हैं। एक गेंद थैला ए से निकालकर थैला बी में स्थानांतरित कर दी जाती है
इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहां पर लाल होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, तो जो प्रायिकता ज्ञात करनी है उसी को मानते हैं घटना ई। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट, घटना ई मानेंगे थैला बी से निकाली गई गेंद लाल होने की घटना। फिर E1 और E2 दो घटनाएं बनाएंगे। थैला ए से थैला बी में स्थानांतरित गेंद लाल होने की घटना। थैला ए से थैला बी में स्थानांतरित गेंद काली होने की घटना। अच्छा, अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो थैला ए से बी में स्थानांतरित कर रहे हैं। थैला ए में जरा देखो, 4 लाल 5 काली गेंदें हैं, और हम लिख रहे हैं E1 अर्थात लाल गेंद के स्थानांतरित होने की घटना। तो लाल गेंद है कितनी? 4। कितने में से? टोटल गेंद 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसी थैले में देखना है और हमको काली गेंद स्थानांतरित करनी है। तो काली गेंद है कितनी इसी थैला में? कितने में से? 9 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बट्टे E1। लाल गेंद निकाल रहे हैं कब? जब स्थानांतरित गेंद भी लाल है। तो जरा देखो, पहले से अगर दूसरे में तुमने लाल गेंद डाल दी होगी तो दूसरे में लाल गेंद है कितनी? 6 है, और एक तुमने डाली है 7। कितने में? 6 3 9 और 1 10। तो हो जाएगी 7 बटे 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। अब की बार भी गेंद हमको लाल ही निकालनी है, लेकिन जो स्थानांतरित गेंद है वो कैसी है? काली। ये कैसे मालूम? ये लिखा हुआ E2। ये घटना कंफर्म हो गई। तो E2 घटना कंफर्म है, डाली गई गेंद काली है। तो लाल गेंद कितनी है? 6। कितने में से? 10 में से। ये बन गया E बटे E2। अब लगा देंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 4 बटे 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 7 बटे 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये E2 है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 5 बटे 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 6 बटे 10। तो ये बन जाएगा 7 चौक 28 बटे 90, 30 बटे 90। जो जुड़ जाएगा तो बनेगा 58 बटे 90। 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। आंसर आ गया 29 बटे 45। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है 2 थैले 1 और 2 दिए हैं।
थैले एक में 3 लाल 5 काली गेंद हैं, जबकि थैले 3 लाल 4 काली गेंद हैं, जबकि थैले 2 में 5 लाल 6 काली गेंद हैं। किसी एक थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली गई है, ठीक है, जो कि लाल रंग की है। लो कंफर्म घटना पता चल गई कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है। बस एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बहुत ध्यान से। घटना ई हमको मिल गई, निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद लाल होने की घटना। अब इवन बनाएंगे। थैला फर्स्ट चुनने की घटना। E2 क्या है? थैला सेकंड चुनने की घटना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। अब हम लोग लाल गेंद निकालने जा रहे हैं। कब? जब पहला थैला चुन लिया गया है। पहला थैला चुन लिया गया है, लाल गेंद निकाल रहे हैं। तो पहले थैले में लाल गेंद 3 है, टोटल है 7, 3/7। अब फिर से लाल गेंद की प्रायिकता देख रहे हैं, लेकिन कब? जब दूसरा थैला चुन लिया गया है। 5/11। लाल है 5 और टोटल गेंदें हैं 11। अब हमको चाहिए, पहले बेज की प्रमेय लगने जा रही है ना। बेज प्रमेय से, तो बेज प्रमेय क्या है? थैला सेकंड से निकाली गई है। तो भैया E2 हमको चाहिए कब? जब ये कंफर्म है कि गेंद लाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 5/11, 1/2 गुणे 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पहले लिख लिया, ठीक है, इसको पहले लिख लिया। अब ये वाला लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 3/7। ये हमने E2 पहले लिखा है और E1 बाद में लिखा है, ठीक है ना। क्लियर? अब यहां पर इनकी गुणा कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 5/22 बटे 5/22। ये इनकी भी गुणा हो गई वैसे ही। 5/22 प्लस 3/14, 3/14। तो 5/22 तो ऐसे रहेगा, बटे 14 और 22 का लासा ले लेंगे 154। 22 7 154 होता है, तो 7 आ गया, 7×5 35 प्लस 14 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? हाँ 11 बार कटेगा। 11 तिया 33, तो बनेगा 5/22 बट्टे के बट्टे गुणे में 154/68। समझ में आ गया? 22 से कितनी बार? 7 बार। तो 7×5 35/68 हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 अभिन्न डिब्बे 1, 2 और 3 दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। डिब्बे 1 में दोनों सिक्के सोने के हैं, डिब्बे 2 में दोनों सिक्के चांदी के हैं, और डिब्बे 3 में एक सोने और एक चांदी का सिक्का है। एक व्यक्ति यदृच्छा एक डिब्बा चुनता है और उनमें से यदृच्छा एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है, कंफर्म हो गया, कंफर्म घटना हो गई। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही, अर्थात डिब्बा फर्स्ट, अर्थात डिब्बा फर्स्ट। बस एग्जाम्पल नंबर 5, घटना ई मिल गई हमको। निकाला गया सिक्का, सोने का होने की घटना। निकाला गया सिक्का सोने का होने की घटना, ठीक है। अब इवन बनाएंगे, इवन। अरे जरा थ्योरी में चक्कर ना पड़ो। डिब्बे फर्स्ट के चुनने की घटना, डिब्बे फर्स्ट के चुनने की घटना। E2 क्या होगा? E3 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। यहां तक कोई समस्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बट्टे E1, जब हमने पहला डिब्बा चुन लिया है उसमें सोने का सिक्का होने की प्रायिकता, तो कितनी बनेगी? 1, क्योंकि दोनों सिक्के सोने के हैं, तो 2 बट्टे 2 अर्थात 1। जो घटना कंफर्म होती है उसकी प्रायिकता 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बट्टे E2। इसमें सोने का सिक्का कितना सेकंड डिब्बे में? 1 चांदी का 1 सोने का है, तो 1 बटे 2। दोनों सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं, अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी बनेगी? 0। हाँ, पढ़ते रहना क्वेश्चन, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बट जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे जितनी बार उतना ज्यादा क्लियर रहेगा। अब तीसरे में क्या है? 1 सोने का और 1 चांदी का सिक्का है। अच्छा, तीसरा वाला ये बनेगा 1 बटे 2। तो ये तो कंफर्म है कि बेज प्रमेय लगने जा रही है। बेज प्रमेय से बेज प्रमेय लगा दीजिए। और ये कंफर्म है कि सोने का सिक्का है, ये तो कंफर्म है, तो बटे में तो ई आ जाएगा। लेकिन किस डिब्बे से चाहिए? जिसमें दोनों सिक्के, यानी पहला तो सोने का है, दूसरा भी सोने का, अर्थात दोनों सोने के हों, और दोनों सिक्के सोने के किसमें? फर्स्ट वाले में, तो E1 बटे E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 बटे 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 1 बटे 3 गुणे 1, ये वाला हो गया, प्लस 1 बटे 3 गुणे 0 प्लस 1 बटे 3
गुणे 1/2, तो ऊपर बन गया 1/3, 1/3 ये तो हो गया 0 प्लस 1/6, 1/3 लासा आ गया 6, 3 दूनी 2 1 कम 2, 1, 1/3 बटे अर्थात 1/2, जो कितना बनेगा जाकर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर जाएगा 2/3। ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 6, मान लें कि एक HIV परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता ना लगाने में सक्षम है। ठीक है। HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी HIV निगेटिव बताता है, जबकि 1% परीक्षण व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV ग्रस्त हैं में से एक व्यक्ति यदृच्छा चुना जाता है और उसका परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञान HIV की उपस्थिति बताता है, यानी कंफर्म घटना हो गई कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो घटना ई मिल गई, रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की घटना। अच्छा, क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है, यानी HIV उसको है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, घटना ई क्या मिली? रिपोर्ट पॉजिटिव आने की घटना। E1 और E2 ये दो घटनाएं रहेंगी। ये किससे पता चलेगा? जो प्रायिकता ज्ञात करनी है उससे पता चल जाएगा। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी? क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है, HIV से ग्रसित व्यक्ति। और दूसरा घटना क्या बनेगी? HIV से ग्रसित होने की घटना और HIV से ग्रसित न होने की घटना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जरा यहां देखिए, एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV ग्रस्त हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मिल गया हमको 0.1% है तो बटे, अर्थात हम क्या लिख दें 1/1000, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इतने ग्रसित हैं तो ग्रसित नहीं है, 1 माइनस 1/, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। अब ये कहानी समझो पहले। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, रिपोर्ट जबकि व्यक्ति ग्रसित है। अब जरा ये बात ढूंढो जहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ रही है और व्यक्ति ग्रसित भी है।
HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में 10% पता ना लगाने में सक्षम है। तो 99%, एक सेकंड रुक जाओ, बोलो नहीं बीच में। HIV से स्वतंत्र व्यक्ति के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है। तो भैया जो लोग HIV पॉजिटिव हैं, जरा देखो ध्यान से, जो लोग E1 बटे में है ना, बटे में E1 का मतलब है HIV से ग्रसित होने की घटना, यानी HIV से वो क्या है, ग्रसित है, ये कंफर्म है। अब उन्होंने अपनी जांच कराई और जांच करवाई है तो रिपोर्ट उनकी कैसी आ रही है, यानी मशीन सही बता रही है। अब देखो HIV होता है जिन लोगों को, उनमें कितने लोगों की रिपोर्ट सही आ रही है। जिनको HIV होता है उनमें देखना खाली। तो पहली लाइन पढ़िए, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए, यानी जो HIV से ग्रसित हैं उनके लिए परीक्षण 90% पता लगाने में, यानी 90% लोग कितने, तो 90/100 बनेगा। नहीं समझ में आया, 90/100, 10/100 मत लिखना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, अब की बार क्या है, HIV से ग्रसित ना होने की घटना। अब फिर वही फालतू की बातें कर रहे, पहले समझो तो क्वेश्चन। HIV से ग्रसित ना होने की घटना, यानी जो व्यक्ति है वो HIV से ग्रसित नहीं है, व्यक्ति जो है वो HIV से ग्रसित नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की घटना, तो मशीन सही बताएगी गलत बताएगी। अच्छा, रिपोर्ट HIV से ग्रसित नहीं है फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही, तो सही बताया गलत बताया। तो किनकी गलती हो रही है, जो HIV से ग्रसित नहीं है। जरा उस पर चलते हैं, जो HIV से ग्रसित नहीं है फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो अगली लाइन में आओ, HIV स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी HIV निगेटिव बताता, जबकि 1% परीक्षण व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। ये डाटा मिला हमको 1%, 10% लिखोगे फिर गलत हो जाएगा। बताओ ये 1/100 समझ में आया। हमें उसी बात पर ध्यान देना है जो घटना तुम्हारी लिखी हुई है। फालतू की घटना की बात करोगे, प्रतिशत वैल्यू देखकर बता दोगे कि ये हो गया, दूसरा बोल हो गया। अगर तुक्का लगाया क्वेश्चन तुरंत खत्म। इसीलिए तुम लोगों को मना किया, तुम लोग बोलना नहीं बीच में। और जितने लोगों ने जो भी बताया सब गलत ही बताया है, इसलिए ध्यान रखो। भाषा जब भी ये लिखोगे तुरंत इसकी भाषा बनाओ। फिर से बताते हैं, रिपीट करते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं और कहां से ला रहे हो वो देखिए। यहां पर क्या कह रहा है, घटना ई। घटना ई में क्या है, रिपोर्ट में प्लस यानी पॉजिटिव आया। रिपोर्ट क्या बता रही है, इस बात की प्रायिकता हम निकालने जा रहे हैं। कब, जब E1 HIV से ग्रसित होने की घटना, व्यक्ति HIV से ग्रसित है। अब हम उन्हीं लोगों का डाटा देखेंगे जहां पर HIV से ग्रसित लोग हैं। तो वो पहली 2 लाइनों में लिखा है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में 10% पता ना लगाने में सक्षम है। अब इतनी लाइन में रहेंगे, ठीक है। 90% पता लगाने में यानी सही बोलती है मशीन, और 10% पता ना लगाने में यानी मशीन गलत बोलती है। यही तो मतलब निकल रहा है। अब बताओ यहां पर सही बात है कि गलत है? HIV से ग्रसित भी है और रिपोर्ट में भी पॉजिटिव है, यानी मशीन सही बता रही है। तो सही वाली घटना लिखो। कितनी लिखी है सही वाले में? 90% सही बता पा रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ की भाषा बनाओ, E/E2। इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने की घटना, HIV से ग्रसित ना होने की घटना। ग्रसित नहीं है लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब जांच कैसी हो रही, गलत हो रही है। तो किन की रिपोर्ट देखोगे चलकर, उनकी जांचें देखोगे चलकर जहां पर व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है। तो इस पैराग्राफ 2 लाइनों में तो छोड़ दीजिए। अगली लाइन पढ़िए, HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए, जो जिनको HIV नहीं है उनके लिए परीक्षण कितना % सही है? 99% सही है। और गलत कितना है? यहां तुम्हारी घटना सही आ रही है कि गलत आ रही है? HIV से ग्रसित नहीं है फिर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, गलत आ रही है। तो गलत वाला कितना? 1%। 1% मतलब 1/100। बेज प्रमेय लग रही है, बेज प्रमेय से। और क्या चाहिए लास्ट में, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फाइनल आंसर बता दें। क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है, HIV से ग्रसित होने की घटना E1। तो हमें चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 बटे E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 बटे 1000, E बटे E1 90 बटे 100। फिर से वही लिख देते हैं 1 बटे 1000 गुणे 90 बटे 100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 999 बटे गुणे 1 बटे 100। अभी काटना मत, 90 बटे 50, हाँ 1 लाख बटे 90 बटे 1 लाख 999 बटे 90 बटे 1 लाख। बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं तो ये तो हर समान है, तो 1 लाख ऊपर पहुंच जाएगा बटे 990 और 90 जोड़ दीजिए तो 1090 और 1089, ये कम कर दीजिए, समझ पाए। अब 1 लाख से 1 लाख कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 90 बटे 89। 9 से कट रहा है, 9 दामा 90, 9 कम 9 दूनी 18, 9 कम, आंसर आ गया 10 बटे, नोट कर लीजिए।